नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने भारत में प्रथम कौन, जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इधर जो है मेरे बाएं हाथ की तरफ यहाँ पर जो है क्वेश्चन लगेगा और उसका आंसर आप दीजिएगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन मेरे सामने एक मोबाइल में है, मैं यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ पे लगाऊंगा और उसके बाद आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, दूसरों तक शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। निशांत ज्ञान चैनल जो है पूरी तरीके से आपकी सफलता के लिए अग्रसर है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर सुकुमार सेन। कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन। ठीक है, तो एक तरीके से इसे आप पुस्तक में भी पा सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से देखिए, पुस्तक ज़्यादा कोई यूज नहीं करता है, वीडियो को देखते देखते आपको याद हो जाएगा। एक बार मत देखिए, दोबारा देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1950 में जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से अपना पहला इस्तीफा दिया था, जो पहले मंत्री थे कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले। अगला है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, प्रथम भारतीय उपग्रह जो था उसका नाम था आर्यभट्ट, और इसे जो है 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तारापुर में स्थित है। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लगेगा, आप देखिएगा उसे। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री थे, भारत देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम उप प्रधानमंत्री का दर्जा भी दिया गया था। उसके बाद से जो है उप प्रधानमंत्रियों का दर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगा। बस भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद नहीं है, लेकिन लोगों को संतुष्ट करने के लिए, जैसे देखते हैं राजनीति में ऐसा होता है कि कोई प्रधानमंत्री बन गया, उनके समकक्ष कोई व्यक्ति है जो पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहा है, यदि उन्हें जो है नहीं मिलेगा कोई पद तो नाराज हो जाएंगे। लोगों को संतुष्ट करने के लिए उप प्रधानमंत्री जैसा पद बनाया गया है, लेकिन संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है। ठीक है, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत देश की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जिसे कहा जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अगला है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले? तो प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम भारत रत्न पाने वाले की व्यक्तियों की सूची जो है मैं सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, अगला है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे एयर चीफ मार्शल एस मुखर्जी। कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी। ये ध्यान रखिएगा, इसे एक बार आप इसे देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत देश के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन, जिन्हें जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जब संविधान सभा की पहली बैठक, मैं धीरे से वैसे बोल दे रहा हूँ, पर जब संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है, तो उस समय जो है संविधान सभा के अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे देखा जाता है संविधान के जितने भी लोग सदस्य मौजूद होते हैं, उनमें से सबसे जो है वृद्ध सदस्य होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। बाद में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब दूसरी बैठक होती है, तो उसमें निर्वाचन के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूर्णतः अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद होता क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन को जब यहाँ से जाना पड़ता है तो उसके बाद जो है इनका पद खाली हो जाता है गवर्नर जनरल का। उसके बाद जो है भारत देश के एक व्यक्ति जो है CR राजगोपालाचारी, जिसे कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्हें जो है भारत देश का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और इनके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद हटा दिया जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए यहाँ पे मैंने लगा भी दिया है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और इनके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद संपूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 1857 की क्रांति के बाद जो घोषणा पत्र महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया, उसमें क्या होता है, उसमें जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और वायसराय के पद दे दिया जाता है। ठीक है, उसी गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, और वही जो है 1857 के बाद भारत के प्रथम वायसराय के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो वायसराय और गवर्नर जनरल का पद एक ही था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का ही पद वायसराय के रूप में कहा जाने लगा। अगला है भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आप जानते हैं, बहुत ही फेमस नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक गवर्नर जनरल की एक सूची जो है हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा कौन से गवर्नर जनरल ने क्या काम किया था, इसके भी बारे में मैं सेपरेट वीडियो दे चुका हूँ। अगला है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, अगला है भारत देश के प्रथम ICS कौन थे? ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारत देश के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अगला है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। उम्मीद है कि आप लोग जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन चल रहा है उसे देख रहे होंगे। ठीक है, उसका आनंद आप जरूर ले रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे है स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे। ठीक है, आगे है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी थे। ये मूलतः जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके ही जन्मदिवस 5 सितंबर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ है, उसके बाद से लेकर के सन 1962 तक आजीवन मतलब मृत्यु पर्यंत भारत देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। अगला है इनके मृत्यु के बाद दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री की नियुक्ति होती है, जो ताशकंद के समझौते में 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के बाहर मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे शास्त्री जी थे। ठीक है, तो थोड़ा बोलने के फ्लो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगला है प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भारत देश के? तो भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड की राजधानी हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन काम करती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव के रूप में इसे पूछ लिया जाता है। आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप। यहाँ से क्वेश्चन, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसे क्वेश्चन, एकाध क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। तो एक बार इसे जरूर देखिएगा।
अगला है प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले, प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत देश में 1780 ईस्वी में 1780 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले एक अंग्रेजी व्यक्ति था, उसका नाम था जेम्स हिक्की। कौन नाम था? जेम्स हिक्की था। आगे है भारत देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का मतलब हुआ भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? तो थे हीरालाल जे.एच. कानिया, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। ठीक है। आगे है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। आगे है परमवीर चक्र विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? तो इसे आप जो है किसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसके बारे में मैं जो इंडियन आर्मी को या युद्ध के दौरान जो है अच्छा जो प्रयोग करते हैं, अच्छे से अपनी साहस को दिखाते हैं, उनको जो पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में आपके सामने एक सेपरेट वीडियो जाएगा, तब तक इंतजार करिए। तो परमवीर चक्र विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। अगला है भारत का प्रथम विमानवाहक पोत कौन था? अर्थात विमानवाहक का मतलब विमान को ले जाने और ले आने वाला, अर्थात उस पर जो है विमान उतर भी सके और लैंड भी कर टेक ऑफ भी कर सके, लैंड और टेक ऑफ दोनों कर सके, ऐसा विमानवाहक पोत कौन था? तो उसका नाम था INS विक्रांत। क्या नाम था? INS विक्रांत। विमानवाहक पोत के माध्यम से आप समझ गए होंगे क्या बात है। ऐसा जहाज, ऐसा पानी की जहाज जिस पर कोई जहाज जो है टेक ऑफ भी कर सके और लैंड भी कर सके। ठीक है। आगे है, एक मिनट, आगे है भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन था? तो वह था INS चक्र। क्या था? INS चक्र। इसी तरीके से मैंने जितने भी भारत में प्रथम थे लगभग सभी बातों को क्लियर करने की कोशिश की। भारत में प्रथम महिला की बात यहाँ पर नहीं की गई है, भारत के प्रथम व्यक्ति की बात की गई है। अगर आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों तक अपने स्तर पर इसे शेयर करके हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा सपोर्ट करने के लिए। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।